ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी और पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों की विधि लगभग एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको दुख यह था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे भगवान, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और हमेशा ही आपका पूजन और व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही बाद में फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई औलाद नहीं है। इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें साहूकार भी सुन लेता है। इन सारी बातों को सुनकर उसे ना तो कुछ प्रसन्नता होती है और ना ही कोई दुख होता है। वह पहले की भांति ही भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से 10वें महीने एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही उसने किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मण को भोजन भी कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस लड़के को ही दरवाजे के बाहर वर के रूप में बैठाकर काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से संपन्न करा लिए जाएं, तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से वर के पिता ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा
तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का और लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उनको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती उनके पास आए तो उन्होंने देखा वहाँ एक लड़का पड़ा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु पूरी हो गई है, इसीलिए अब अपनी आयु को पूरा करके यह चला गया है। तब पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु प्रदान करने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह संपन्न हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार से स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत को करता है और उसकी कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए शिव जी भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय।